राज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय लेकर फिर से आए हुए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्लासी का युद्ध 1757 एवं बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। यह वीडियो जेएसएससी द्वारा आयोजित हिस्ट्री, जेटेट, एनटीजीटी सिलेबस पर आधारित है। इस वीडियो के माध्यम से हम लेसन भाग 2 लेसन 1 के अंतर्गत प्लासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग आज प्लासी का युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। प्लासी नामक स्थान जो बंगाल में पड़ता है। इस युद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने 1713 ईस्वी में किया था। अलवर्दी खां का शासनकाल कब तक रहा? 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक रहा। अलवर्दी खां का कितनी पुत्रियां थीं? तो अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं। पहली घसीटी बेगम, दूसरी मेमुना बेगम और तीसरी अमीना बेगम। यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि अलवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी सिर्फ 3 ही पुत्रियाँ थीं। अलवर्दी खां के जीवन काल में ही उसके तीनों दामादों की मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलवर्दी खां का मृत्यु कब हुआ था? 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। कब? 1756 ईस्वी में। सिराजुद्दौला अमीना बेगम का पुत्र था, जिसको अलवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। काल कोठरी की घटना कब और किसके शासन काल में हुआ था? तो 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। यह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। काल कोठरी की घटना में कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? तो 18 फीट लंबा एवं 14 फीट चौड़ा था, जिसमें टोटल 146 अंग्रेज को बंदी बनाया गया था। इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि इसमें 123 की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 23 ही सिर्फ जीवित बचे थे। सिराजुद्दौला ने किसे हटाकर बख्शी या सेनानायक पद पर मीरमदान को नियुक्त किया था? तो मिर्जाफर को हटाकर। 16 अक्टूबर 1756 ईस्वी को मनिहारी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला एवं शौकत जंग के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने किसे लालच देकर अपने तरफ मिला लिया था? मिर्जाफर को, दुर्लभ राय को, अमीरचंद को, जगत सेठ को और मानिकचंद को। 10 जून 1757 को अंग्रेज एवं मिर्जाफर के बीच गुप्त संधियों में क्या हुआ था? मिर्जाफर को नवाब बनाने के बदले अंग्रेजों को कोलकाता, ढाका और कासिम बाजार की किलेबंदी होना एवं कंपनी को 1 करोड़ रुपया मिलना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी की लड़ाई में एक विशाल सेना का नेतृत्वकर्ता कौन था? मिर्जाफर, जो अंग्रेजों के साथ गुप्त संधि कर चुका था। वह नाम मात्र का सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहा था। प्लासी की लड़ाई में कौन बड़ी वीरता के साथ लड़ा लेकिन वह मारे गए? तो वो मोहनलाल एवं मीरमदान थे। प्लासी नामक स्थान कहाँ पर है? तो यह बंगाल में है। प्लासी की लड़ाई के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? मिर्जाफर को। प्लासी की लड़ाई के बाद क्लाइव को कितने परगना की जिम्मेदारी प्राप्त हुआ? 24 परगना की। प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ? बंगाल कंपनी के अधीन चला गया। अब नवाबों को हटा दिया गया। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? सिराजुद्दौला थे। प्लासी का युद्ध कैसा था? यह पूरी षड्यंत्रकारी से भरा था। प्लासी की लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। काल कोठरी की घटना में जीवित बचे इतिहासकार का नाम क्या था? हॉलवेल था। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इसे लाइक, शेयर एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आइए अब हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 1764 ईस्वी का हुआ था। बक्सर का युद्ध के बारे में हम लोग अवलोकन करेंगे। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था।
तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। मीर जाफर बंगाल का नवाब कब तक बना रहा? 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कंपनी का सफाया किया? वांडीवास। यह युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। किसने अंग्रेजों को षड्यंत्रों तथा कुचक्र से ऊब कर स्वयं गद्दी छोड़ दिया था? वह मीर जाफर था। यह एक निर्बल शासक था। मीर जाफर के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? मीर कासिम को, जो मीर जाफर का दामाद था। स्वतंत्र प्रकृति वाला व्यक्ति कौन था? मीर कासिम थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया? तो मीर कासिम ने। मीर कासिम को हटाकर पुनः किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? मीर जाफर को 1763 ईस्वी में। मीर कासिम ने जब अंग्रेज़ों की बातों को अवहेलना करने लगा तो अंग्रेज़ ने इसे हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाया। मीर कासिम भागकर कहाँ चला गया? अवध का नवाब शुजाउद्दौला के पास। बक्सर के युद्ध के पहले किन किन नवाबों के बीच संधि हुआ? तो सिराजुद्दौला अवध के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक थे और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। बक्सर का युद्ध में किसकी पराजय हुआ? तीनों नवाबों की सम्मिलित सेना को। मीर कासिम की मृत्यु कब हुई? 1777 ईस्वी में। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ कौन सी संधि किया था? तो वह इलाहाबाद की संधि, ईस्वी 1765 ईस्वी में। बक्सर युद्ध के बाद परिणाम क्या हुआ? नवाबों की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। बक्सर युद्ध के बाद बंगाल एवं बिहार का नायब किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद रजा खान को बंगाल का और सिताब राय को बिहार का नायब नियुक्त किया गया। बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन देकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेज और शुजाउद्दौला के बीच क्या हुआ? शुजाउद्दौला कंपनी को 50 लाख रुपये और चुनार का दुर्ग दिया जाना तय हुआ। वांडीवास और बक्सर युद्ध के बाद का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सत्ता का विस्तार एवं नींव भारत पर हमेशा के लिए हो गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए और एक छोटी सी क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप हमें कमेंट के द्वारा उत्तर दीजिए कि बक्सर स्थल भारत में कहाँ और किस राज्य में है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।